अस्सलामुअलैकुम, आदाब अर्ज़े, हाय हेलो केम छो और बाकियों को मेरी यो। मैं हूं अबू सुफियान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल पिजन एंड फल्कनरी। तो इस महीने का सेकंड राउंड ब्रीडिंग प्रोग्रेस। फर्स्ट राउंड में जब दिखाया था तो काफ़ी बच्चे भी उस टाइम कुछ दिन के बाद निकालने वाले थे, तो अब काफ़ी बड़े बड़े हो गए। निकालना ज़रूरी है। कुछ के जोड़ने मतलब कुछ के माँ बाप ने फिर से भी अंडे दे दिए हैं। और तो मुझे लगता है कि इस केज में इन लोगों का लगभग लास्ट राउंड चल रहा है ब्रीडिंग प्रोग्रेस। उसके बाद क्या होगा बाद में बताया जाएगा, या बाद में देख लेना, खुद ही समझ में आ जाएगा। अभी जो है फ़िलहाल का मूड वो बता रहा है। कई वजह है, एक तो मौसम चेंज हो रहा है, और जब तक ये अंडे देंगे नेक्स्ट वाला और फिर उसमें से बच्चे निकलेंगे तब तक मौसम काफ़ी ठंड वाला हो जाएगा। तो उसके हिसाब से पहले ही से जुगाड़ करना पड़ेगा, ताकि मतलब उस टाइम अंडे बच्चे ना हो। तो जाहिर सी बात है उस टाइम बच्चे ना हो तो उससे पहले ही 1 महीने 1.5 महीने पहले ही सोचना पड़ेगा। तो इसलिए लगभग सर्दी स्टार्टिंग हो ही चुकी है। रात में तो ठंड काफ़ी तेज़ रहती है, देख सकते हो। पर्दे वर्दे भी लगाना स्टार्ट कर दिया हमने 4-5 दिन से। देख लो आज धूप भी नहीं निकली है, सिर्फ चमक रहा है। तो आइए करते हैं, दिखाते हैं ब्रीडिंग प्रोग्रेस। पहले इसी में से ज़्यादा केज में तो नहीं है, बट लगभग सभी के 2-2 बच्चे हैं माशाल्लाह। इस बार बढ़िया प्रोग्रेस हुआ है। सभी ज़्यादातर के 2-2, और जिसके एक हैं या तो एक ही एक ही बच्चे निकले ही थे, और या एक ही अंडे दिए थे। ऐसे एक अंडे दिए थे वाला इस बार केस कम था। और ये 2 बच्चे हैं, भराया तो इसने है, बट बच्चे कलदुमे के हैं, और ये इस कलदुमे का है। और मादी फ़िलहाल दूसरी कलदुमी थी, मैंने जोड़ तोड़ दिया तो इस कलदुमे नर का इस मादी से लगाया और अंडे दिए है। और इसके बच्चे इस वाले कलदुमे जोड़ ने भराया है ये। और इसके जो अंडे थे उसमें जान नहीं पड़े, बच्चे ही नहीं निकले, तो इसलिए चेंजिंग कर दिया था, ताकि इसका जोड़ मैं तोड़ दूं और इससे लगा दूं एक जोड़, एक क्लच। बच्चे भी सॉरी, अब तो इतने लेट में अंडे दिया। अब तो सोच रहा हूँ किसी सीक्रेट लॉफ्ट में किसी ने अगर दिया होगा न्यू तो उस पर रख देंगे। तो आइए पहले दिखाते हैं बच्चे। काफ़ी अच्छे और तंदुरुस्त बच्चे हुए हैं। कलदुमे के बच्चे हैं, अक्सर ये सब नाखूनों का फ़र्क हो ही जाता है, क्योंकि मादी थोड़ी सी नर देखो काली चोंच में था, मादी थोड़ी सी काली और वाइट चोंच में थी, इस वजह से बच्चे ऐसे आए हैं। मैंने जोड़ इसलिए तोड़ा था, बच्चे कुछ ज़्यादा मतलब तेज़ पड़ जा रहे हैं। कुछ दिन तो टिक रहे हैं, उसके बाद ये आगे निकल जा रहे हैं। इसके अभी तक मेरे पास एक ही बच्चा टीका था 8-9 कली तक, वो भी लास्ट में। जो तो इस साल गर्मी जब स्टार्टिंग थी, मतलब यूँ समझे कि फरवरी मार्च में लग्गड़ ने मार दिया, तो एक ही बच्चा मेरे पास टीका था 8-9 कली तक, वो भी लग्गड़ बैरी के मार में चली गई। बाकी बच्चे गिर गए, तो इस वजह से मैंने जोड़ तोड़ दिया था। तो मुझे नई मादी मिली तो जोड़ तोड़ दिया। ताहिर भाई के यहाँ से गिफ्ट वाली मादी है, तो देखते हैं अब ये दोनों बच्चे भी देखेंगे क्या होता है। पर देखो ये देखो, उससे ज़्यादा साइज़ का, इससे लंबा पड़ेगा माशाल्लाह। ये इसके पंजे देखो, उसके मुकाबले इसके पंजे नाखून एक कलर के हैं। और ये लगता है काली आँख का पड़ेगा, या फिर हो सकता है बाद में आँख साफ़ करे। उस वाले पट्टे का आँख साफ क्लियर दिख रहा था कि सफ़ेद आँख का है, बट ये अभी क्लियर नहीं समझ में आ रहा है। इसके दुम देखो, मुझे लगता है कि बाद में ये कलदुमा कोई दुम काली ले लेगा। ये बीच की दुम काली ले लेगा, अगल बगल देखो ये सीख सफ़ेद है। हालांकि कलदुमे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता,
सफ़ेद पट्टे होते हैं, बाद में कलदुम्मे हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कलदुम्मे रहते हैं या फिर गोटे वाले रहते हैं, बाद में सफ़ेद हो जाते हैं, फिर साल पलटते हैं, फिर कलदुम्मे हो जाते हैं। और इसकी दुम देखो, ये देखो पंजे दोनों के। ये कलपरे के बच्चे, कलपरे जीरे टाइप में, मादी थोड़ी जीरे टाइप में है, इसलिए बच्चे जीरे भी आ रहे हैं। थोड़े कमज़ोर हुए हैं, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहे हैं। बाजू भी जहाँ में कमज़ोर की वजह से, इधर का ठीक है। दोनों सगे भाई हैं, एक का कलर ये ऐसा है, एक का कलर ऐसा है। अब इसकी आंखें देखो, इसके एक बहन हमारे यहाँ उड़ती थी, यह अभी जस्ट 15-20 दिन या 1 महीने पहले लग्गड़ में चली गई, लग्गड़ बैरी ने मार दिया। काफ़ी लंबी चौड़ी एकदम बाप को पड़ी थी। बाप दिखाओ, देखो लंबा चौड़ा बाप है। और इनकी साइज़ भी बाद में लंबी ही हो जाती है। अब ये माँ को अगर जाएगा तो इसकी साइज़ थोड़ी सी नॉर्मल रहेगी, या अगर ये बाप को जाएगा तो इसकी साइज़ लंबी होनी तय है। वो मादी भी जब छोटी थी तो एकदम छोटी ही सी थी, लेकिन जैसे जैसे लैस हुई ना, लंबी चौड़ी हो गई। इसके पर इसके मुकाबले थोड़ा ठीक है, कमज़ोर इस ये कम है, लेकिन दोनों पट्टे कमज़ोर है थोड़े। बाहर रहेंगे, नहाएंगे धोएंगे, फिर नहलाई धुलाई तो अंदर भी होती है। अब आइए दो बड़े शानदार बच्चे दिखाते हैं। कलर हो सकता ना पसंद आए, लेकिन बहुत शानदार बच्चे हैं, क्योंकि इनकी माँ हमारे यहाँ उड़ी हुई है। अब बाप तो हमारे यहाँ नहीं उड़ा है, बट जहाँ का था काफ़ी अच्छा उड़ा है। देखो एक पट्ठा ये है, पिछली बार दिखाया था, ये है बाप, ये रहा। और माँ अंदर कलांच मादी है, चीता कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग शायद कलपोटिया तो खैर इसको नहीं बोलेंगे। माँ हमारे यहाँ उड़ी है अच्छी खासी। बच्चे भी काफ़ी तंदुरुस्त है माशाल्लाह। काली काली आँख के पड़ेंगे। पंजे देखो इनके, एक पट्ठा ये है, जंगलियों टाइप इनका मिजाज लग रहा है। इससे पहले क्लच का हुआ था, कोई आया हुआ था उस टाइम, मतलब बच्चे एकदम सेल्फ फीडिंग पे स्टार्टिंग हो चुकी थी, लेकिन बाहर अभी नहीं निकाला था और वो सेल हो गए थे। बोला आए हैं तो कुछ तो ले जाएंगे। तो अब ये देखो सेकंड क्लच हुए हैं, अब इनको उड़ाते हैं। वैसे ज़्यादा नहीं उड़ाएंगे, सिर्फ नीचे नीचे, क्योंकि अभी ठंड हो जा रही है, लग्गड़ बैरी यहाँ नीचे नीचे बहुत मार रहे हैं।
इस क्लच में ज़्यादातर पट्टे तैयार हुए हैं। मुझे लगता है 3-4 पट्टे से मरे हैं। एक जोड़ के जो तो एक पट्टा तैयार हुआ, एक मर गया, और एक जोड़ के दोनों पट्टे मर गए, और एक जो सफ़ेद कौवा था उसका एक पट्टा तैयार हो रहा है, एक पट्टा मर गया। और इसके अलावा यानी कि 1 2 3 4 पट्टे मरे हैं, और इसके अलावा कोई पट्टा फ़िलहाल अभी तक नहीं मरा है। अब आगे मर जाए तो बात अभी अलग है। तो फ़िलहाल का जो मौसम और जो प्रोग्रेस है उस हिसाब से बता रहे हैं। और आइए दो पट्टे तो तैयार है, बट एक छोटा है खतन का पट्टा, और एक ऊपर बड़ा वाला निकाल लेंगे। माँ बाप इसके ये इस बार काले पट्टे समझ में पड़ गए। इससे पहले का पट्टा ये ज़रद था, सॉरी इससे पहले का पट्टा ज़रद था, एक और ज़रद है वो, और उसके पहले का ये ज़रद पट्टा है। मतलब कि ज़रद और लाल टाइप निकलते थे, इस बार सबज निकल गए। तो एक छोटा है ज़्यादा, एक बड़ा है, तो बड़ा वाला निकाल लेंगे। माँ बाप ये है, फिर से देख लो, ये बाप है, माँ नीचे उतर गई। तो देख सकते हो ये खतन का पट्टा इस बार ऐसा हुआ है। छोटा ज़रूर है लेकिन निकाल लेना बेहतर है, क्योंकि जो इससे छोटा पट्टा है वो दिक्कत कर जाएगा, फिर वो और छोटा ही रह जाएगा। सारा खाना ये खा जाएगा। पंजे देखो इसके। तो अभी ज़रद के पट्टे हम दिखाते हैं। मादी थोड़ी तांबड़े टाइप में, सिलेटी गहरे टाइप में लग गई थी। कोई मादी थी नहीं, सब मस्ती कर रहे थे, मस्ती में आ गई थी मादी, लैस हो गई थी तैयार। तो ये इनका दोनों का फर्स्ट क्लच है। पट्टे मज़ेदार नहीं पड़े हैं, हाँ, लेकिन क्या करें, मादी सब इधर उधर भाग रही थी, नर भी इधर उधर, इसलिए लगा के छोड़ दिया गया था। पीछे वाला थोड़ा बेहतर लग रहा है, आइए दिखाते हैं। और ये मादी का बाप जो तो वो पीछे वाला सिलेटी है, और इस मादी की माँ ये है। ये दोनों इसके माँ बाप हैं, इस मादी के। और उस नर का माँ बाप तो मैंने दिखाई दिया। और ये जब इतने थे ना, तभी ऊपर से कूद के सेल्फ फीडिंग पे आ गए थे, तो इसलिए इनको निकाल ले रहे हैं। क्योंकि छोटे तो ज़रूर हैं, बट अपने से पूरा सेल्फ फीडिंग पे ही है, इसलिए कोई मसला नहीं है। इनको रोज़ मैं रखता था, ये रोज़ कूद के अपने से खाने चले आते थे। तो कोई बहुत ख़ास ये हुए नहीं है, लेकिन अब हुए हैं तो दिखाना तो पड़ेगा ही। देखो इसके मुकाबले इसका कलर वलर भी काफ़ी अच्छा है। इसके पंजे देखो, लेकिन वो मज़ा नहीं है जैसा बाप में है। बट देखते हैं क्या होता है। तो ये थोड़े गहरे में हो गया, ये थोड़े लाल टाइप में हो गया। तो 2 3 3 6 7 7 2 9 पट्टे तैयार हुए हैं। तैयार तो 10 हुए थे, लेकिन एक अभी छोटा है, इसलिए छोड़ दिए। तो लगभग 5 जोड़े के बच्चे हैं, 9, सभी में 2-2 बच्चे तैयार हुए हैं फ़िलहाल माशाल्लाह।
अब मौसम गड़बड़ा है, अब गड़बड़ होंगे सब ब्रीडिंग प्रोग्रेस, तो इसलिए पिछली बार की तरह इस बार भी थोड़े जोड़ धीरे धीरे तोड़ देंगे। अभी ज़्यादातर के बच्चे छोटे हैं और कुछ ने नए जो अंडे दिए हैं अभी 1-2 दिए हैं, या तो हटा देंगे या तो फिर सीक्रेट लॉक में अगर कुछ के पड़े हुए हैं, अगर उनमें जान नहीं पड़ी होगी या जैसा भी बदलते बनेगा तो कर देंगे, नहीं तो हटा देंगे। तो ये थी इस महीने की सेकंड क्लच ब्रीडिंग प्रोग्रेस, सेकंड राउंड। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय एंड खुदा हाफिज़।